गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बाद हमारा क्या है बेटा, रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का ग्राफी निरूपण हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, जो पहला आपका उदाहरण है y बराबर 2x+3 का ग्राफ बिंदुओं -2 -1 तथा 2 7 से जाने वाली एक सरल रेखा है। डायग्राम देखो, हम बताए थे तुम लोगों को, इधर जाता है राइट साइड तो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ये होता है x, क्या होता है x, और इसको बोलते हैं x1। इधर माइनस में पॉइंट हो जाती है -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक। देखिए, इधर y होता है, इधर y1 होता है। जो y वाला पक्ष होता है धनात्मक होता है और y1 वाला क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें दिया है कि ग्राफ बिंदु -2 -1, तो देखिए माइनस का पक्ष क्या है, इधर है -1 -2। यहां से एक रेखा गुजरेगी, कह रहा है 2 7 से जाने वाली एक सरल रेखा है। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 है और कहां तक जाएगी बेटा, 7 तक। कहां तक जाएगी, 7 तक। तो ये क्या है आपका y बराबर 2x+3। और इसको देखिए क्या करेंगे, जब हम परिमेयीकरण करना बता दिए थे, इन दोनों के मध्य पूर्णांक ज्ञात करना बताए थे, तो उसका क्या होगा -2 0। और ये कहां से चल रहा है बेटा, 0 से चल रहा है। कहां से चल रहा है, 0 से चल रहा है। और देखिए इसको लिखते कैसे हैं कि ग्राफ को देख रहे हैं, ग्राफ से हमें ज्ञात हो रहा है बहुपद 2x+3। यहाँ पे क्या दिया है, बहुपद 2x+3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर 2x+3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद क्या करता है। ये देखिए x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, एक रैखिक बहुपद ax+b, जहां मैं बताया था कि वास्तविक संख्या है और क्या है बेटा, a=0, कल ही लिखवा दिए थे। अब के लिए y बराबर ax+b का ग्राफ सरल रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु -b/a, यहां देख रहे हो ना, -b/a और 0 पर प्रतिच्छेद करता है। आप लोग पूछ रहे थे कि सर ये कहां से आ रहा है, तो देखिए यहीं से आ रहा है। बात समझ रहे हो, ये चीज -b/a और 0 से, ठीक है। सो जा रहा है, x-4 समाहित हो जानी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए होता क्या है, मैं बताया था कि डायग्राम क्या करोगे, x अक्ष y अक्ष दो ठो बना दोगे। इधर जब x बनाओगे तो इधर x1 हो जाएगा, इधर y बनाओगे आप तो इधर क्या हो जाएगा, y1। x1 का मामला हमेशा माइनस में चलता है, पूर्णांक हम बताए थे 0 -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ले जा सकते हो, जितना तक तुम्हारे नंबर में शामिल है 6। सबसे बड़ा सब क्या है इसमें सबसे बड़ा जो डिजिट है इसमें क्या है, 6 है। तो हमारा भी डिजिट 7 तक रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इधर भी x अक्ष का मतलब क्या होता है, प्लस वैल्यू होती है। और ये देखिए y अक्ष जो होता है हमारा 0 से लेकर चलेगा यहाँ पे 7 तक, ठीक है, क्योंकि 6 लास्ट नंबर है इसलिए हम 7 तक बढ़ा देते हैं। और इधर आता है तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये हम जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे उसी समय बता दिए थे चीजें। आगे देखिए क्या होता है कि निर्देशांक आप लोगों को जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि इसका वैल्यू देखो बेटा प्लस माइनस होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस प्लस होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे। यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस। तो इतना जब पता हो गया ये माइनस और प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हो क्या कर रहा है कि -2 6, तो इधर वाला जो हमारा निर्देशांक होता है माइनस प्लस होता है। तो देखिए क्या होता है कि -2 6 को हम इधर रखेंगे, तो देखिए -2 6 लाना है तो इधर देखिए -2 है, इधर क्या है, -2 है। और हमको कहां तक जाना है बेटा, 6 पर से जाना है, कहां पे, +6 से जाना है। तो +6 से हम कहां जाएंगे, -2 होते हुए कहां पे जाएंगे, -2 होते हुए, ठीक है। क्योंकि जब भी y अक्ष के निर्देशांक की बात करेगा तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस वाला भी पॉइंट पकड़ेंगे। तो यहाँ पे कहां चलेगा बेटा, -2 पॉइंट पे, ठीक। इतना रहा। और आगे देखिए -1 और 0 है। अगला निर्देशांक हमारा जो होता है -1 0, तो -1 0 किसमें आता है, इसमें आएगा, नो सर, किसमें आएगा,
ये ऊपर में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी में वैल्यू रखेंगे। तो -1 पहचानते हैं कहाँ, -1 देखो यहीं पे है कि नहीं है। और 0 देखिए यहाँ पे 0 निर्देशांक बनवा करेगा, तो ये रेखा जो है इसी में समाहित हो गई। आगे आते हैं 0 और -4 पे। 0 -4 कहीं दिख रहा है, कहाँ पे, नीचे यहाँ पे, ठीक है, इस निर्देशांक में, क्योंकि इसका जो होता है क्या होता है माइनस, इसका क्या होता है प्लस माइनस होता है ना, प्लस और माइनस, क्योंकि 0 हमारा एक पूर्ण संख्या है, इसका कोई भी प्लस से चिन्हित करो या माइनस से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए इसका क्या होगा कि 0 -4 लेने पर देखिए ये रेखा कहां से जाती है, 0 से, और कहां पे आएगी -4 पे, कहां पे जाएगी जी, -4 को टच कर रही है कि नहीं कर रही है, देख रहे हो। और हमको ले कहां पे जाना है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 6 होगी, क्योंकि इधर 6 आने वाला है, ठीक है, इसलिए हम इस रेखा को पूरा 6 तक ले जाएंगे। तो अगली रेखा जो हमारी क्या है 1, और इधर क्या बेटा -6, तो यहाँ पे क्या होगा 1 लेते हुए और -6 तक पहुंच जाएंगे हम लोग, 1 और -6, ठीक है। आगे देखिए 3, इधर क्या है 3 है, और इधर क्या है -4 है, मतलब प्लस माइनस की यहाँ भी बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 3 हमारा क्या है जी, ये जो रेखा है 3 से होते हुए जा ही रही है, और कहां पर पहुंचेगी -4 तक। तो देखिए हम ये क्या रहे हैं, डॉट का चिन्ह यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो आगे हमारा क्या है 4 और 0 है, ठीक है, 4 0 का मतलब होता है कि प्लस प्लस, क्या होता है प्लस प्लस। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला निर्देशांक क्या होता है प्लस प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए 4, यहां से शुरू करेंगे 4 तक हम पहुंचेंगे, देख रहे हो 4 तक, और 0 का पूर्णांक जन्म करते हो तो इसी में रह जाएगा यहीं पे, ठीक है चिन्ह। आगे देखिए क्या है 5 है और 6 है, तो ये रेखा प्लस प्लस में है, ये भी, ये दोनों रेखाएं भी प्लस प्लस में है इसका मान। तो देखो यहाँ कहां तक जाएंगे हम बेटा, कहां तक जाएंगे, ये 5 होते हुए कहां तक चले जाएंगे 6 तक, लास्ट बिंदु हमारा क्या है 6 है, ठीक है। तो कह सकते हैं आप लोग कि ये y बराबर x² -3x -4, ठीक है, इस सूत्र y बराबर ax² + bx² + c का एक ग्राफी निरूपण है, ठीक है। हाँ कहाँ दिक्कत, देखिए बेटा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। द्विघात के बाद हम लोग क्या हल करेंगे, त्रिघात के बारे में पढ़ेंगे। त्रिघात पे ग्राफी निरूपण कैसे किया जाता है, ये मान दिया है x का मान दिया -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। आगे जो y बराबर x³ -4x का वैल्यू क्या दिया बेटा 0 3 0 -3 0। देखिए निर्देशांक आप लोगों को बताए थे कि इधर x अक्ष होता है, इधर x1 होता है, इधर y होता है और इधर y1 होता है। जो x का निर्देशांक चलता है बेटा ये प्लस में चलता है 1 2 3 4, और ये क्या चलता है x1 का -1 -2 -3 4, और 0 हमारा क्या होता है पूर्णांक होता है, ठीक है। और देखिए y का जो निर्देशांक होता है ये 1 2 3 4 प्लस में चलता है, y1 का क्या चलता है माइनस में चलता है। इधर वाला प्लस प्लस होता है, इधर जो होता है माइनस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस और इधर प्लस माइनस, ठीक है। अब आगे क्या करता है, पूछा है कि x का वैल्यू -2 है और ये 0 है। देखिए कोई जरूरी नहीं, यहाँ देखिए -2 है कि नहीं है और यहाँ पे 0 है, तो यहीं से क्या करते हैं हम प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। और ये आपका ग्राफी निरूपण है तो ये अच्छा लगने के लिए हम क्या कर देते हैं यहाँ तक बढ़ा देते हैं। बात समझ में आई। आगे देखिए इसको कहाँ ले जाना है -1 3 पे, तो इसमें क्या है कि 3 हमको दिखेगा, 3 कहाँ है बेटा यहाँ है, यहीं पे छोड़ देंगे। और -1 की बात हो रही है तो -1 कहाँ पे जाके मिलेगा, ठीक है, यहीं पे देखिए ये अगर सीधा करेंगे इसको तो यहीं पे जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये आपका -1 3 हो गया। आगे देखिए क्या है 0 0 है, तो इसको उतार के कहां ले जाएंगे बेटा 0 पे, कहां ले जाएंगे 0 पे, ये 0 0 मामला हो जाएगा। आगे देखिए 1 -3 चाहिए, तो 1 -3 हमारा क्या है यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दिए। और 1 की बात हो रही तो 1 से आ ही रहा है, बात समझ रहे हो, और यहाँ पे -3 से जाकर मिल जा रहा है। अब बात आती है 2 0 की, 2 और 0 चाहिए हमको, तो 2 देखिए यहाँ ऊपर ग्राफी निरूपण करेंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे, और 0 हमारा यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। ये बिंदु कहाँ तक हो गया यहीं तक, लेकिन ग्राफी निरूपण में अच्छा दिखने के लिए ग्राफ को कहाँ तक बढ़ा देते हैं 4 तक ले जाते हैं, ठीक है।
तो आपका यही सॉल्व रहा। ठीक है।